ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 259 श्लोक का पाठ हो गया था। बंध मुक्तम ब्रह्मनिष्ठम कृतकृत्यम भजेद गुरुम यस्य प्रसादात संसार सागरो गोष्पदायते। गोष्पदायते हमने देख लिया था सूत्र। टीका में देखिए पृष्ठ क्रमांक 67। बंध मुक्तम, बंधनात् मुक्तः संसार बंधनात्, तम बंध मुक्तम। जो संसार बंधन से मुक्त है ऐसे गुरु खुद ही जो बद्ध होगा, मतलब अगर उनकी ये समझ है कि मैं जीव हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, अथवा त्रिविध ताप से पीड़ित हूं, तो श्रोत्रिय भले हो, लेकिन अगर समझ ये ही बनती रहती है कि मैं त्रिविध ताप से पीड़ित हूं, तो बंध मुक्त नहीं है। त्रिविध ताप मुझे छू नहीं सकते, वो व्यावहारिक है, मैं पारमार्थिक ब्रह्म हूं, ये समझ जिसकी है वही मुक्त है। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मणि नितराम तिष्ठति इति ब्रह्मनिष्ठ। अब देखो, ब्रह्म शब्द अन्य दर्शनों से तो हमको व्यावर्त कर लेगा, मतलब अन्य दर्शन से हमको भिन्न दिखाएगा, लेकिन वेदांत में ही इतने सारे अभी दर्शन हैं, जैसे विशिष्ट अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, वो सब ब्रह्म को मानते हैं और वो कहेंगे कि हम भी ब्रह्मनिष्ठ हैं। लेकिन उनकी समझ जो ब्रह्म की है और अद्वैत वेदांत में जो हमारी ब्रह्म की समझ है वो भिन्न है। तो इसलिए आगे दिया है, देखो, हित्वा सर्व कर्माणि केवले अद्वय इति वाक्य शेष है। हित्वा सर्व कर्माणि केवले अद्वये निष्ठा। किस ब्रह्म में निष्ठ है? अद्वितीय ब्रह्म में, मतलब कुछ जीव विशिष्ट, ईश्वर विशिष्ट, जगत विशिष्ट ऐसा ब्रह्म नहीं, अथवा किसी नाम रूप से विशिष्ट हो ऐसा भी नहीं। और ब्रह्मनिष्ठ हित्वा सर्वकर्माणि, मतलब सर्वकर्म संन्यास, तभी वो अध्ययन कराएंगे आपको। खुद अगर कर्मों में व्यस्त हैं तो ब्रह्मनिष्ठ हो, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते। इसलिए हर एक जो गुरु के लक्षण देते हैं वो सोच समझ के लिखते हैं। भागवत जी में भी दिया है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और नितराम उपरतः, मतलब उपरति तो आवश्यक है उनकी। तम ब्रह्मनिष्ठम कृतकृत्यम, कृत्यम कर्तव्यम कृतम, ये न, जो कर्तव्य है वो उनके द्वारा हो गया है। कृत्यम कर्तव्यम, कृत्यम का अर्थ है कर्तव्यम, कृत्यम कृतम ये न, मतलब कृतम कृत्यम ये न, ऐसे इसका विग्रह तो ऐसे होना चाहिए। कृतम कर्तव्यम ये न, यहाँ आगे पीछे हो गया है, मतलब कृत शब्द पहले होना चाहिए, कृत्यम कर्तव्यम बाद में होना चाहिए। उसको ठीक कर लीजिए।
सह कृतकृत्यः, वो है कृतकृत्य। तम कृतकृत्यम गुरुम भजेत, ऐसे गुरु का भजन, भजन मतलब उनकी सेवा। भज सेवायाम धातु है, तो भजन का अर्थ है सेवा। जैसे भज गोविंदम का कहते हैं हम, मतलब भाष्यकार का उनकी रचना भज गोविंदम, तो भज गोविंदम मतलब उसके अनेक अर्थ हैं, केवल भजन करना ये एक मात्र अर्थ नहीं है। आप ईश्वर की सेवा करो मतलब कर्मयोग, आप ईश्वर का भजन करो मतलब भक्ति, और सेवनम का अर्थ है उनके साथ एक हो जाओ, वो भी सेवन है। जैसे हम कहते हैं औषधि सेवनम, औषधि सेवनम का अर्थ क्या है? औषधि के साथ आप एक हो जाओ, तभी तो वो फल देगी। तो भज के अर्थ कर्म योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, सभी में घटा सकते हो आप। गुरुम भजे, तो गुरु के प्रति भी सब, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु ते, जैसे गुरु अपने को ब्रह्म जानते हैं, तो हम भी गुरु अपने आप को ब्रह्म जान ले। वो तादाद में, ऐसे नहीं कि उनको जाके बोलना है कि आप ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं, ऐसे बताने, वो तो बहुत ही निकृष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस ज्ञान में गुरु स्थित है वो मुझे चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जब गुरु के पास जाते हैं, ये गुरु का कमरा बढ़िया है, तो गुरु मुझे कमरा चाहिए, अथवा कोई कहे कि गुरु बाहर विदेश में बहुत घूमते हैं तो मुझे भी ऐसे बनना है। तो वो ज्ञान के लिए नहीं जा रहे हैं, वो कुछ अन्य अन्य, ये गुरु बहुत प्रसिद्ध है हमको भी प्रसिद्धि चाहिए, अथवा और भी कुछ। गुरु केवल ज्ञान को ध्यान में रखेंगे तो बाकी जो होना है वो तो प्रारब्ध से आएगा, उसका कुछ आप भले वहां प्रयास करो, अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है वो नहीं आएगा। यस्य प्रसादात संसार सागर है, संसार एवं सागर है, जो पहले कल हमने देखा उसका वर्णन पूर्व वर्णितो गोष्पदायते, गोहो पदम गोष्पदम, तद अयते, अयते प्राप्नोति, प्राप्नोति कहा, गोष्पदम प्राप्नोति कहा, शिष्य है गोष्पदम प्राप्नोति, सागर है, संसार है गोष्पदम, संसार इतना हो जाएगा, शिष्य थोड़ी गोष्पदम प्राप्नोति, शिष्य छोटा नहीं, संसार जो इतना बड़ा है महार्णव, वो इतना हो जाएगा। फिर से वो वाक्य देखो, यस्य प्रसादात संसार सागर है गोष्प, ठीक है ना? अन्वय देखो उत्तरार्ध में, श्लोक में ही देखो, टीका छोड़ दो अभी। यस्य प्रसादात संसार सागरो गोष्पदायते, तो कहा गोष्पदायते, हाँ, ये अन्वय ठीक हो तब बाकी सब सरल बैठ जाएगा। गोहो पदम गोष्पदम तद अयते प्राप्नोति इति गोष्पदायते, महासंसार सागरो अत्यंत न्यूनो भवति, ये इतना बड़ा भयजनक संसार बिल्कुल छोटा हो जाएगा। दोनों, मतलब प्राप्नोति उसका अर्थ है अयते, तो श्लोक में दिया है अयते, गोष्पद आयते, आयते, तो गोष्पदम अयते, हाँ गोष्पदम अयते, अयते प्राप्नोति, ये तो कर सकते हैं। शुश्रूषया सदा भक्त्या प्रणामैर्विनयोक्तिभिः प्रसन्नं गुरुमासाद्य प्रष्टव्यं ज्ञेयमात्मनः। शिष्य को गुरु के पास कैसे जाना है और जाकर क्या करना है वो दिया है इसमें। शुश्रूषया
सदा भक्त्या, सदा का अन्वय सभी के साथ, सदा शुश्रूषया, सदा भक्त्या, सदा प्रणामैहि, विनयोक्तिभिः, प्रसन्नम गुरुम आसाद्य। प्रसन्न मतलब जब गुरु प्रसन्न हो तब उनके पास जाना। प्रसन्नम गुरुम आसाद्य। आत्मनः प्रष्टव्यम, आत्मनः ज्ञेयम प्रष्टव्यम। आत्मा का जो स्वरूप है, जो ज्ञेय है, वो प्रष्टव्य, वो पूछना है आपको। मतलब सभी चीज दे दी हैं, अब हम कुछ इधर उधर करेंगे तो समस्या। शुश्रूषया, सेवया, सदा मतलब सेवा में जो तत्पर रहे, तो गुरु को लगता है कि इनको पढ़ने में रुचि है। मतलब कोई जब गुरु कहेंगे कि बहुत सारे गुरु तो कुछ कहते नहीं, आपको अपने आप देखना है कि क्या आवश्यक है, करते हैं सेवा। समझो गुरु ने कुछ सेवा बताई और शिष्य कहेंगे मैं क्या यहाँ सेवा करने आया हूँ, आप करो वो सेवा। तो गुरु भी कहेंगे ठीक है भाई। सदा भक्त्या, भक्ति पूर्वक, प्रणामयी ही। ये गीता में जो श्लोक दिया है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वहां भाष्यकार ने आगे श्लोक में दिया है कि वो प्रणिपात तो कोई झूठ झूठ भी कर सकता है, सेवा भी कोई बाहर से करता है, अंदर मालिन्य हो सकता है। इसलिए फिर आगे श्लोक लिखा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। वो भाष्य में देख लेना। तो इसलिए केवल तद विधि प्रणिपात, प्रणिपातेन तद परिप्रश्न और सेवा, केवल इतना ही नहीं, श्रद्धा भी चाहिए और इंद्रिय संयम और तत्परता, ये सब चाहिए। तो कुछ देते हैं, कुछ समझ लेने रहते हैं। सदा भक्त्या प्रणामैर विनयोक्ति भी, मतलब गुरु के साथ मालिन्य रख के आपको क्या लाभ होगा? उनको तो कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको ही नुकसान होगा। तो अच्छा ही है कि केवल उनसे नहीं, किसी से भी अच्छे भाव से ही वर्तन करने में हमको कहाँ कुछ देना पड़ता है। कोई गया नमस्कार कर, जब हम जड़ वस्तु को नमस्कार कर सकते हैं, हमारे जो सनातन धर्म का सिद्धांत है वो ये है कि अगर आप पत्थर की मूर्ति को नमस्कार कर सकते हो, वहां झुक सकते हो, तो इनमें तो चेतन भी है, ये निर्जीव नहीं, ये तो सजीव है। तो सजीव को तो नमस्कार कर ही सकते हो। और अगर वहां से आप ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हो, कोई अन्य विद्या भी, कोई व्याकरण विद्या, कोई न्याय सांख्य, कुछ कुछ मीमांसा पढ़ते हैं, वो भी आगे काम आएगा। तो ब्रह्म विद्या है तो प्रणाम करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रह्व प्रश्रय, सभी लोगों को हम उच्चतर गुरु स्थान नहीं भी दें, कहीं ना कहीं तो आपका सिर झुकना ही चाहिए नतमस्तक की, हाँ ये तो ठीक ही है। वैसे भी सर्टिफिकेट देने वाले हम कौन होते हैं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। प्रह्व प्रश्रय सेवन ही, ये विवेक चूड़ामणि में ये शब्द दिया है। प्रह्व प्रश्रय का अर्थ है सेवा, विनम्र होकर प्रणिपात करके सेवना। प्रसन्नम तम गुरुम आसाद्य प्राप्य आत्मनः स्वरूपस्य ज्ञेयम तत्वम प्रष्टव्यम। आत्मा का जो ज्ञेय स्वरूप है वो पूछना है, प्रष्टव्यम। शिष्य उवाच, अब शिष्य गुरु ये आरंभ हो जाएगा। भगवन करुणा सिंधो
भव सिन्धोर्भवांस्तरिः यमाश्रित्याश्रमेणैव परं पारं गता बुधाः। हे भगवान, हे करुणा सिंधो, भव सिंधो हो भवान तरी, भगवान आप भव सिंधु के लिए तरी, तरी मतलब नौका, तरणी हो। यम आश्रित्य आश्रमेण एव बुधाः परम पारम गता। अन्वय वगैरह सरल है इस श्लोक का। आप हो, देखो भगवान भाष्यकार के शब्द रचना, आप हो करुणा सिंधु और यह है भव सिंधु, दोनों समुद्र है। आप इस संसार सागर से पार होने के लिए तरणी हो, नौका। मतलब ये बुद्धि एक बार हो जाए कि हमारा सब हो जाएगा, हम सही जगह पर हैं। बस ये बुद्धि जब नहीं बन रही है तो, एक महात्मा मुझे बोल रहे थे, हमारा तो एक पैर हमेशा बाहर रहता है। मतलब आप कहीं स्थिर नहीं हो, बुद्धि में स्थैर्य नहीं है कि यहाँ हो तो सोचते हो वहां जाएंगे, वहां हो तो सोचते हो वहां जाएंगे, वहां सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ये अध्ययन नहीं करने देगी, ये वृत्ति अध्ययन में प्रतिबंधिका है। आप ये सब ईश्वर पे छोड़ दो, प्रारब्ध में जब होगा आपको मेहनत करनी है। जो यहाँ लिखा है वो हमको करना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, ये विचार करने की आवश्यकता नहीं। वो तो प्रारब्ध में, अगर यहाँ की दाल रोटी नहीं है तो नहीं ही है, वो तो जब जहां पहुंचोगे वहां मिल जाएगी। उसके लिए क्यों चिंता करनी, आप केवल अध्ययन के लिए प्रयास करो। हे भगवान, हाँ, यम आश्रित्य, जिन आपको अथवा उस तरणी को आश्रय करके, आप जो कि तरणी हो उसको आश्रय करके, उधाह अनेक विवेकी जन आश्रमेण एवं परम पारम गता, बिना श्रम किए, मतलब बैठ गए और नौका अपने आप जा रही है। आपको केवल वहां उपस्थित होना है, ठीक ठीक श्रवण करना है, पाठ में जो बताया जाता है वो सुनना है, उसका अनुसरण करना है, और क्या। हे भगवान, हे करुणा सिंधु, कृपा सागर, भवान भव सिंधोस तरिही, तरिही तरणी, नौका, तरी का अर्थ है नौका। यम आश्रित्य बुधाः सूरयः आश्रमेण अनायासेन परम पारम गता। जिस तरणी का, नौका का आश्रय लेके गुरु के आश्रय से पहुंच जाएंगे, इसका अर्थ क्या है कि गुरु हमको वेद के जो अन्य पार में है, क्या है वो, मांडुक्य में एक कारिका है, वीतराग भय क्रोधैर मुनिभिर वेद पारगै निर्विकल्पो ह्ययम दृष्टः प्रपंचो पशमोदय। तो ये आचार्य लो, ये है 35 कारिका, द्वितीय अध्याय की, वैतथ्य प्रकरण की। वीतराग भय क्रोध ही मुनिभिर वेद पार गई, इन्होंने वेद का जो पार है वो देख लिया है। मतलब वेदों का पूरा प्रयोजन क्या है ये बताने में कि मैं ब्रह्म, वेद केवल इसलिए है, मुख्य ये उसका तात्पर्य है। तो जिन्होंने ये देख लिया है वही ये बता सकते हैं। तो इसलिए परम पारम गता का अर्थ ये है, वेद मतलब जो वैदिक हैं उनके लिए वेद छोड़ के और कुछ नहीं है।
उनको जब बता दिया जाए कि वेद केवल इसी के लिए बनाया है अथवा इसी के लिए है, ईश्वर ने जो वेद दिया है हमको वो इसीलिए, ये बताने के लिए कि तुम ब्रह्म ही हो, बाकी जो है सब अध्यारोप है। जित जो भी कुछ कहा जाए, ये धर्म वो करो, ये करो, यहां जाओ वहां जाओ, सब अध्यारोप है। इतना अगर हमको समझ में आ जाए तो गुरु यही बताने वाले हैं, परम्परं गता। और किसी चीज में कोई रुचि न रहे कि गुरु से ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, केवल यही कि पूरा बाकी अध्यास ही है, निर्गुण ब्रह्म को छोड़ के। ब्रह्म आत्मत्वेन अवगता न संसार गतिर न वा अन्यागतिर ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात् तेषां नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य अपरिच्छिन्न रूपेण अवगतानाम इति। ब्रह्म आत्मत्वेन अवगता, बुधा बहुवचन है इसलिए ब्रह्म आत्मत्वेन अवगता। आगे तेषाम दिया है उसी पंक्ति में, टीका में अंत में उसके साथ तेषाम न संसार गति है उनकी संसार गति नहीं होगी। तो बोले अन्य कोई गति, नवा अन्य अवगति, उनको और कोई समझ नहीं बनेगी। क्यों? ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्, न उनको संसार की गति होगी, न उनको अन्य कोई अन्य विषय ज्ञान होगा ब्रह्म छोड़ के, क्योंकि ब्रह्म छोड़ के अन्य कोई ज्ञेय ही नहीं है। ज्ञेय से अन्य से अभावात्, क्योंकि गुरु यही बताएंगे कि ब्रह्म को छोड़ के कुछ है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। बाकी जो भास रहा है वो तो रज्जु में सर्प है, कितने सर्पों का ज्ञान लेके आप जाओगे। तेषाम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, तेषाम बुधानाम शिष्य, जो अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जान लेते हैं, सत्य अपरिच्छिन्न रूप से जानते हैं, अवगतानाम न संसार गति है। अन्वय ऐसे करना है। उनको संसार की गति नहीं होगी, मतलब संसार की प्राप्ति नहीं होगी, और अन्य प्रकार से ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म का ज्ञान आत्मत्वेन ही कराना है। केवल समझो ये जान लिया ब्रह्म जगत का कारण है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान नहीं हुआ तो अधूरा है ये। अब शिष्य देखो, शिष्य की उक्ति क्या है? जन्मांतर कृता अनंत पुण्य कर्म फलोदय अद्य सन्निहितो यस्मात् त्वत्कृपा पात्रमस्म्यहम्। फिर से बोलो वो श्लोक आप। जन्मांतर कृत अनंत पुण्य कर्म फलोदय। शिष्य कहता है ये हो गया है मेरे लिए, जन्मांतर कृतानंत पुण्य कर्म फलोदय अद्य यस्मात्, अद्य सन्निहित, इस समय सन्निहित हो गया है, ये जो पुण्य कर्म फल है वो प्राप्त हो गया मेरे लिए। क्यों? यस्मात् अहम त्वत्कृता कृपा पात्रम अस्मि, क्योंकि मैं इस समय आपकी कृपा का पात्र हो गया, इसलिए मेरे तो बहुत सारे पुण्य कर्म का फलों का उदय अभी हो गया। मतलब आपने शिष्यत्व ना हमको स्वीकार कर लिया, हो गया।
ये शिष्य, मतलब ये शिष्य जानता है कि ब्रह्म विद्या कितनी महत्वपूर्ण है और कहीं से प्राप्त हो जाएगी तो और क्या है। इतने सारे जन्म का जो हमारा चक्कर है, यहाँ वहां जाते हैं, इतने दुखी होते हैं, सब कट जाएगा एक साथ। तो उसके लिए कुछ भोजन में समझो नमक ना हो या दाल जल गई हो, जो है वो खा लो चुपचाप। कुछ रहने में इधर उधर है, ठीक है, कर लेंगे। टीका, मतलब ये क्या, वास्तव में ऐसा देख समझने की आवश्यकता। कोई कहेगा मुझे बताओ इतने सारे शिष्य हैं, कौन शिष्य गुरु के पास जाके ऐसे बोलता है? ऐसा कभी होता नहीं है। ये केवल ये बताने के लिए है कि इस ब्रह्म विद्या में महत्व बुद्धि कितनी हो, गुरु में महत्व बुद्धि कितनी हो। ऐसा अवसर समझो आपको मिल गया कहीं अध्ययन का, तो उसका पूरा लाभ उठाना है मेहनत करके। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है वो तो कभी कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, कहीं कुछ ना कुछ तो मिली, ऐसे नहीं। तो भगवान भाष्यकार जब अपनी लेखनी से ये सब लिखते हैं इस ग्रंथ में, आप देखो विवेक चूड़ामणि में अथवा या तत्वबोध में भी है गुरु शिष्य, तो जहां भी वेदांत सार में है, तो जहां ये बताते हैं, बताने का प्रयोजन ये है कि शिष्य के हृदय में ऐसे भाव बने रहे कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है हमारे जीवन में, कि कोई गुरु है जो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया, बस बाकी तो सब अपने आप ही ठीक हो गया। अद्य जन्मांतर कृत अनंत पुण्य कर्म फलोदयो, पुण्यानि च तानि कर्माणि, इसका विग्रह देखो, पुण्यानि च तानि कर्माणि, पुण्य कर्माणि, पहले पुण्य कर्म का समास विग्रह किया, फिर अनंत को जोड़ा, तो अनंतानि पुण्य कर्माणि, अनंत पुण्य कर्माणि, फिर जन्मांतरम, अन्य जन्म पूर्व जन्म, जन्मांतरम, हाँ अन्य जन्म जन्मांतरम, मतलब पूर्व जन्म, तत्कृतानि जन्मांतर कृतानि। तो अब समास हो गया जन्मांतर कृत अनंत पुण्य कर्माणि। जन्मांतर, इतने सारे पूर्व जन्म में जो अनंत पुण्य कर्म किए हैं, तेषाम फलानाम उदय, तेषाम कर्मणाम, जो पुण्य कर्म उनका उदय हो गया है। मतलब गुरु की प्राप्ति भी, जैसे हमने देखा पहले कि तम एतम विदित्वा ब्राह्मणाः यज्ञ दानेन तपसा अनाशकेन, वो क्या था, विविदिशन्ति। आरंभ कैसे होता है उसका? तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तो ये जो विविदिशा के लिए पुण्य कर्म किए हैं वो गुरु की प्राप्ति भी कराएंगे, और आपको श्रवण आदि में जो विघ्न है उनको भी उन्हीं को झेलना होगा, जो पुण्य कर्म हमने किए हैं। तो एक तो इतने सारे पुण्य से गुरु मिल गए, मतलब इतना पुण्य गुरु ने खा लिया, तो होता ही है। मत, क्योंकि कोई भी चीज बिना पुण्य के नहीं मिलेगी। तो कहीं समझो रहने का स्थान मिल गया, मतलब थोड़े पुण्य वहां चले गए। रोज भंडारा मिल रहा है तो बहुत सारे पुण्य जा ही रहे हैं। उसमें दक्षिणा ले रहे हैं, मतलब थोड़ा पुण्य वो जो ले रहे हैं, वो भोजन जो दे रहे हैं उनको भी तो कुछ चाहिए पुण्य, तो आपके पुण्य ले लेंगे वो। तो इसलिए रोज कुछ पाठ होता है, मतलब कम से कम हम थोड़ा तप तो कर ही सकते हैं। सबसे उत्तम तप तो अन्वय व्यतिरेक वाला है, कि आप अपना अनात्मा का व्यतिरेक देखते रहो। जन्मांतर कृत अनंत पुण्य कर्माणि तेषाम फलानाम उदयो,
जन्मांतर्गत अनन्य पुण्य कर्म फलोदयः सन्निहितः आगतः, वो प्राप्त हो गया, आगतः। क्यों? यस्माद् अहम त्वत्कृपा पात्रम तव कृपायाः पात्रम त्वत्कृपा पात्रम अस्मि भवामि इत्यर्थ। क्योंकि मैं अब आपकी कृपा का पात्र हो गया। पात्र मतलब इसके योग्य हो गया। गुरु की कृपा यही है कि वो आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आया तो अन्य प्रकार से पढ़ाएंगे, और समझ में नहीं आ रहा है तो कहेंगे थोड़ा हल्का ग्रंथ पहले देख लो, भारी ग्रंथ पहले से मत उठाओ। वो जानकर, क्योंकि आपकी क्षमता वो जान लेते हैं। और केवल ग्रंथ पढ़ाना अथवा पढ़ना बाहर की ही क्रिया नहीं है, अंदर अंतःकरण में ये भाव उत्पन्न हो, नहीं तो बड़े ग्रंथ पूरे हो जाते हैं और अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का उदय नहीं होता। वो वृत्ति का सातत्य बना रहे, वो भी आवश्यक है। जैसे जैसे अध्ययन होता है, वो एक अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का जो आरंभ हो जाता है वो बनती रहे। फिर प्रारब्धवशात जो उसमें विघ्न है उसको तो कोई जान नहीं सकता पहले से, लेकिन हमारा प्रयत्न तो उसी दिशा में रहे ताकि जैसे हम बिस्तर से उठे ये ज्ञान फिर से आरंभ हो जाए कि जो सोया था वो मैं नहीं था, जो जगा है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी सोया नहीं था, ये ब्रह्म मैं हूं। तो इसी को कहते हैं अवस्थात्रय का विवेक, कि तीन अवस्था वाला मैं नहीं हूं। तो ये जैसे ही दिन आरंभ हो वहां से आरंभ हो जाए और बार बार दिन में याद रहे, ऐसे करते करते फिर हो जाएगा। संप्रीतिमक्ष्णोर्वदन प्रसाद मानन्दमन्तः करणस्य सद्यः विलोकनं ब्रह्मविदस्तनोति छिनत्ति मोहं सुगतिं व्यनत्ति संप्रीतिम ब्रह्मविदः, ये ब्रह्मविद जो है उत्तरार्ध में दिया है, ब्रह्मविदः विलोकनम। ब्रह्मज्ञानी जब शिष्य को देखता है तो क्या होता है? ब्रह्मविदो विलोकनम अक्ष्णोर संप्रीतिम वदन प्रसादम। अक्ष्णोर संप्रीतिम वदन प्रसादम, वदनस्य प्रसादम अंतःकरणस्य आनंदम। सद्य अंतःकरणस्य आनंदम तनोति, सद्यः अंतःकरणस्य आनंदम तनोति मोहम छिनत्ति व्यनक सुगतिम व्यनक्ति। तीन चीज हो जाएंगी, आनंदम तनोति मोहम छिनत्ति सुगतिम व्यनक्ति। केवल गुरु के दर्शन से ही, गुरु ने देख लिया, ब्रह्मज्ञानी गुरु ने, तो कोई कहेगा ये हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ घटता ही नहीं है, तो आप और मेहनत करो, और क्या। भगवान भाष्यकार कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम हमारी बुद्धि में ही हम प्रतिबंध रखते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी तो गुरु के पास जाते हैं, यहाँ तो मैं 3 महीने रहूंगा पहले ही 3 महीने 6 महीने निश्चय करके पहुंचते हैं। फिर जाके कहते हैं, पहली बार मिल गए गुरु से, जो भी नमस्कार, बाहर कमरे के निकले, पता नहीं ये गुरु तो मुझे देखते ही नहीं है या बात नहीं करते ठीक से, दूसरे गुरु को भी देखना पड़ेगा। आप निश्चिंत रह के वहां अध्ययन करो।
क्योंकि जहां जाओगे वहां यही वृत्ति होगी, यहाँ भी ऐसा होगा, वहां भी ऐसा है। टीका में देखिए, ब्रह्मविदो ब्रह्मज्ञानिनः विलोकनम, ब्रह्मज्ञानिनो विलोकनम अक्ष्णोर नेत्रयोः संप्रीतिम सम्यक वात्सल्यम तनोति, तनोति के साथ उसका अन्वय होगा। अक्ष्णोः जो दिया है वो क्या है, अक्षन इति प्रातिपदिकस्य सप्तमी द्विवचनम, वो भी दे दिया है। अक्षन प्रातिपदिक सप्तमी द्विवचन, अक्ष्णोः मतलब आंखों में जो प्रीति है वो बढ़ जाएगी, तनोति। वदन प्रसादम, वदनस्य, वदन मतलब मुख, मुखस्य प्रसादम प्रसन्नता। सद्यः तत्क्षणम एव अंतःकरणस्य आनंदम तनोति, और अंतःकरण का जो आनंद है उसका विस्तार करेगा। फिर मोहम छिन्नति, मोह का नाश। बोले गुरु के दर्शन से ही अगर मोह का नाश हो गया तो अध्ययन की क्या आवश्यकता रही अब। मोह का नाश मतलब ये मोह की पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, ये मोह चला जाएगा, यहाँ ज्ञान मिल जाएगा, इतनी तो श्रद्धा हो जाएगी। एक बार श्रद्धा हो जाए फिर बाकी सब तो सरल है। और सुगतिम व्यनक्ति, सुगति सदगति। सुगति का अर्थ है कि अध्ययन विषयक जो एक निष्ठा आवश्यक है वो प्राप्त हो जाएगी, वो अभिव्यक्त हो जाएगी। अथवा आप ऐसे कहो कि गुरु के जो मुख से, दर्शन से, उनके विलोकन से वहां एक भाव प्रकट हो रहा है कि ये ज्ञान में निष्ठ है। बहुत मतलब कभी कभी ऐसा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं ग्रंथों में, कोई, मैंने पढ़ा था रमण महर्षि जी के बारे में, कोई एक महिला न्यूयॉर्क में कहीं थी, उसको स्वप्न में कुछ दर्शन हुआ और वो सोच रही थी कि ऐसी व्यक्ति तो मैंने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। फिर उसने दो तीन लोगों को बताया, फिर किसी ने कहा वो ये फोटो है, ये फोटो, दो चार कुछ फोटो, उसको उसने कहा इसमें से कोई नहीं है। बाद में जब उसने रमण महर्षि जी की फोटो कहीं से देखी तो उन्होंने कहा कि ये वो है। वो कहाँ, ये कहाँ, ये तो अंग्रेजी बोलते ही नहीं थे। फिर वो वहां से इतने लोग आके दर्शन करते थे उनके तिरुवन्नामलाई में। मतलब कहीं से भी तो उनका विलोकनम, आपको अंदर एक शांति हो जाती कि हम सही जगह पहुंच गए। ऐसे बहुत, ये तो केवल एक घटना है, स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी ऐसे बहुत लोग हुए थे। तो सदगतिम व्यनक्ति अभिव्यक्तम करोति, कहने का प्रयोजन क्या है, भवतो दर्शनम महामंगलमयम इति भाव, आपका दर्शन ही महामंगलमय है, ऐसा भाव शिष्य को होना चाहिए गुरु के प्रति कि गुरु का दर्शन ऐसा है। हुताशनानां शशिनामिनाना मप्यर्बुदं वापि नयन्निहन्तुम् शक्नोति तद्धान्तमनन्तम् मान्तरम् अन्त्यात्मवेत्ता सकृदीक्षणेन। अर्बुदम
वो टीका में ही अन्वय जो दिया है उसी को देख लीजिए। अर्बुदम हुताशनानाम शशिनाम अपि इनानाम। इन, इन क्या है? सूर्य, वो तो दिया है यहाँ। इन गतौ धातु से नक प्रत्यय है, नक प्रत्यय है शायद, इन शब्द बनता है उससे। इनानाम सूर्यानाम वा न यन निहंतुम समर्थम शक्नोति। शक्नोति बोल्ड में चाहिए टीका में। तदनंतरम अनंतम आंतरम ध्वांतम आत्मवेत्ता सकृदीक्षणेन हंति। अंतःकरण में जो अंधकार है, जो अनेक अग्नि, सूर्य अथवा चंद्रमा नाश नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की कटाक्ष दृष्टि से वो अज्ञान का नाश हो जाएगा। मतलब परंपरा से कटाक्ष दृष्टि, फिर अध्ययन के लिए हमारी रुचि बढ़ेगी। जैसे जैसे सत्व बढ़ेगा, अध्ययन के लिए रुचि बढ़ेगी, अन्य चीज सब मिथ्या होती जाएगी, उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी, फिर अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो अज्ञान के नाश के लिए सूर्य चंद्र अग्नि ये समर्थ नहीं है, लेकिन ब्रह्मज्ञान जो है गुरु से प्राप्त, इसी से उस अज्ञान का नाश होगा। ये श्लोक ये बताता है, लेकिन काव्य के रूप में लिखा है। जैसे वहां हम कहते हैं न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, ये वही है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि उसका प्रकाशन नहीं कर सकते। जो हम दीपाराधन करते हैं, न तत्र, जो कठोपनिषद में, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि ही। यह अग्नि क्या आपका प्रकाशन करेगा प्रभु? आप स्वयं चैतन्य हो, तमेव भांतम अनुभात। तो ये ज्ञान आप करवा दोगे। टीका, अर्बुदम 10 कोटि संख्याकम, 10 करोड़, अर्बुद का अर्थ है 10 करोड़। भूताशनानाम अग्निनाम शशिनाम चंद्रादीनाम नक्षत्राणाम अपि इनानाम सूर्याणाम वा। इतने सारे सब बहुवचन में है। 10 कोटि संख्या का अग्नि, 10 कोटि संख्या का चंद्रमा, इतने सूर्य। वा न यन निहंतुम विनाशयितुम शक्नोति, जिसका विनाश करने में समर्थ नहीं है, असमर्थम अस्ति। तद अनंतम आंतरम ध्वांतम। अंतःकरण में जो अंधकार है वो तो अनंत है, काल में तो अनंत है ही, क्योंकि वो आरंभ तो है नहीं उसका। जब ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। अंतःकरण स्थितम अविद्या रूपम ध्वांतम अंधकारम। अंतःकरण में जो ब्रह्म विषयक अज्ञान है, वो अपने आप कहाँ किसी को कभी ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म? बताने पर भी नहीं होता है, तो बिना बताए तो कैसे हो जाएगा? आत्मवेत्ता ब्रह्मविद सकृदीक्षणे न हंति। उस अंधकार को आत्मज्ञानी केवल शिष्य को देखकर, कि अब जैसे अन्य अन्य ग्रंथ में ऐसे कहते हैं कि इसको अब इस संसार से, भ्रांति से, संसार से मतलब भ्रांति से छुड़वा देंगे। ऐसे ब्रह्मविद आत्मीय कटाक्ष दृष्टिरेव सर्व प्रतिबंध निवारिका इत्यर्थ है।
ब्रह्म ज्ञानी की जो आत्मीय कटाक्ष दृष्टि है वही समस्त प्रतिबंध की निवारिका है। यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।